दोस्तों, हम बाइबल में बहुत सारे विषय का अध्ययन करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। विश्वास, प्रेम, आशा, अनुग्रह, दया, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख विषय है दोस्तों, महान विवाद। और महान विवाद को समझे बिना उन सारी चीज़ों को समझना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। तो इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग इस महान विवाद को अच्छी तरह समझें। तो मैंने ये सीरीज शुरू किया है और मैं आप सबों को इस महान विवाद के सीरीज में वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2 भाग जो इंट्रोडक्शन का था वो हम लोगों ने समाप्त किया है। उसके 2 वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। और इस महान विवाद को समझने और उसके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एलन जी वाइट की पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी का सहारा हम लोग ले रहे हैं। द ग्रेट कंट्रोवर्सी में 42 अध्याय है और सारे अध्याय को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो फॉर्मेट में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनके पास महान विवाद का पुस्तक नहीं है वे लोग भी उस महान विवाद के अंदर छिपी हुई जो रहस्य है महान विवाद के बारे में उसको समझ सके। तो आज से हम लोग उस ग्रेट कंट्रोवर्सी पुस्तक की अध्ययन शुरू कर रहे हैं और जिसका पहला जो चैप्टर है जिसका हेडिंग है जेरूशलेम का विनाश, जिसके बारे में यीशु ने अपने शिष्यों को भविष्यवाणी किया था। और यीशु का भविष्यवाणी 70 एडी में पूरा होता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पहले अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं जो कि है जेरूशलेम के विनाश के बारे में। यदि अब लूका लिखित सुसमाचार 19 अध्याय का 42 से 44 पद को पढ़े तो यीशु कुछ इस तरह से कहता है, यदि तू भी कम से कम इसी दिन में उन बातों को जानता होता जो तेरी शांति के लिए है, परंतु अब वे तेरी आंखों से ओझल है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे चारों ओर खाई खोदकर तुझे चारों ओर से घेर लेंगे और तुझे और तेरे बच्चों को जो तेरे भीतर है मिट्टी में मिला देंगे, और वे तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तू अपने दंड का समय न जानता था। दोस्तों, जैतून की चोटी से यीशु ने जेरूशलेम को देखा था। उसके सामने फैला हुआ दृश्य सुंदर और शांतिपूर्ण था। यह फसह का मौसम था और सभी देशों से याकूब के बच्चे महान राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के लिए वहां एकत्र हुए थे। बगीचों, अंगूर के बागों के बीच और तीर्थयात्रियों के तंबुओं से सजी हरी ढलानों के बीच सीढ़ीदार पहाड़ियां, आलीशान महल और इजराइल की राजधानी की विशाल दीवारें उभरी हुई थी। सियोन की बेटी अपने गर्भ में कह रही थी, मैं रानी की तरह बैठी हूँ और मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब भी वह उतनी ही प्यारी थी और खुद को स्वर्ग के अनुग्रह में सुरक्षित समझ रही थी। मंदिर की शानदार इमारतें पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। डूबते सूरज की किरणें इसकी संगमरमर की दीवारों की बर्फीली सफेदी को रोशन कर रही थी और सुनहरे द्वार और मीनार शिखर से चमक रही थी। सुंदरता की पूर्णता, यह यहूदी राष्ट्र का गौरव था। इजराइल का कौन सा बच्चा खुशी और प्रशंसा के रोमांच के बिना इस दृश्य को देख सकता था? लेकिन यीशु के दिमाग में कहीं और विचार थे। लूक 19:41 में यीशु कहता है, जब वह पास आया तो उसने शहर को देखा और उस पर रोया। विजयी प्रवेश के सार्वभौमिक आनंद के बीच जबकि खजूर की शाखाएं लहरा रही थी, जबकि खुशी के होसन्ना से पहाड़ियों की गूंज को जगा दिया और हजारों आवाजों ने उसे राजा घोषित कर दिया। दुनिया का उद्धारक अचानक और रहस्यमय दुख से अभिभूत हो गया। वह ईश्वर का पुत्र, इजराइल का वादा किया हुआ, जिसकी शक्ति ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह सामान्य दुख के कारण नहीं बल्कि तीव्र अदम पीड़ा के कारण आंसू में था। उसके आंसू अपने लिए नहीं थे, यद्यपि वह भली भांति जानता था कि उसके पैर किस ओर जा रहे हैं। उसके सामने गेतसेमनी था
जो उसकी आने वाली पीड़ा का दृश्य था। भेड़ द्वार भी दृष्टिगोचर था, जिसके माध्यम से सदियों से बलि के लिए बलि चढ़ाए जाते थे, और जो उसके लिए तब खुलने वाला था जब उसे वध के लिए मेमने की तरह लाया जाना था। बहुत दूर नहीं था कलवरी, क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्थान, जिस मार्ग पर मसीह जल्द ही चलने वाला था। उस पर भयंकर अंधकार का भय अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी आत्मा को पाप के लिए बलिदान करना होगा। फिर भी यह इन दृश्यों का चिंतन नहीं था जिसने खुशी की इस घंटे में उस पर छाया डाली। उसकी अपनी अलौकिक पीड़ा का कोई पूर्वाभास उस निस्वार्थ आत्मा को धुंधला नहीं कर सका। वह यरूशलेम के हजारों लोगों के लिए रोया। उन लोगों की अंधेपन और पश्चातापहीनता के कारण जिन्हें वह आशीर्वाद देने और बचाने आया था। चुने हुए लोगों के लिए प्रकट परमेश्वर के विशेष अनुग्रह और संरक्षण की देखभाल का 1000 से ज़्यादा वर्षों का इतिहास यीशु की नज़रों के सामने खुला था। वहाँ मोरिया पर्वत था, जहाँ प्रतिज्ञा का पुत्र एक अप्रतिरोधक बलिदान परमेश्वर के पुत्र की भेंट के प्रतीक वेदी से बंधा हुआ था। वहाँ आशीर्वाद की वाचा, शानदार मसीहाई वादा विश्वासियों के लिए पिता के लिए पुष्टि की गई थी। वहाँ ओरनाम के खलिहान से स्वर्ग की ओर उठती बलि की लपटों ने विनाशकारी स्वर्गदूत की तलवार को मोड़ दिया था। उद्धारकर्ता के बलिदान और दोषी लोगों के लिए मध्यस्थता का उपयुक्त प्रतीक यरूशलेम को परमेश्वर ने सारी धरती से ऊपर सम्मान दिया था। प्रभु ने सियोन को चुना था, उसने इसे अपने निवास के लिए चाहा था। वहाँ सदियों से पवित्र भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी के अपने संदेश बोले थे। वहाँ पुजारियों ने अपने धूपदान लहराए थे और धूप का बादल उपासकों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ा था। वहाँ प्रतिदिन मारे गए मेमनों का खून चढ़ाया जाता था, जो परमेश्वर के मेमने की ओर इशारा करता था। वहाँ यहोवा ने दया के आसन के ऊपर महिमा के बादल में अपनी उपस्थिति प्रकट की थी। वहाँ उस रहस्यमय सीढ़ी का आधार था जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती थी। वह सीढ़ी जिस पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरे और चढ़े, और जिसने दुनिया के लिए सबसे पवित्र स्थान में जाने का रास्ता खोला। यदि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल ने स्वर्ग के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी होती, तो यरूशलेम हमेशा के लिए परमेश्वर का चुना हुआ बना रहता। लेकिन उस अनुग्रहित लोगों का इतिहास पीछे हटने और विद्रोह का रिकॉर्ड था। उन्होंने स्वर्ग की कृपा का विरोध किया था, अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया था और अपने अवसरों को तुच्छ जाना था। हालांकि इजराइल ने परमेश्वर के दूतों का मजाक उड़ाया और उसके वचनों को तुच्छ जाना और उसके भविष्यवक्ताओं का दुरुपयोग किया, फिर भी उसने खुद को उनके सामने प्रकट किया। प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, धीरजवंत और भलाई और सच्चाई से भरपूर, बार बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद उसकी दया ने अपनी विनती जारी रखी। अपने पालन पोषण के बेटे के लिए एक पिता के दयापूर्ण प्रेम से कहीं अधिक परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके पास भेजा, क्योंकि उसे अपनी प्रजा और अपने निवास पर दया थी। तो दोस्तों, आज का भाग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह में परमेश्वर को याद करते रहिए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।